Hello my friends, this side Surya sir and today in this particular video we'll talk in detail about the IIM Shillong. Yes guys, अगर वादियों में आप रहना चाहते हो, वहाँ अपनी स्टडी करना चाहते हो एंड लुकिंग फॉर द MBA प्रोग्राम्स जो आपकी लाइफ सेटल कर दे, देन गाइज यू कैन टारगेट द IIM Shillong, वन ऑफ द बेस्ट सिटी इन नॉर्थ ईस्ट. हम कह सकते हैं द एजुकेशन हब. यस गाइज, काफ़ी सारे मैनेजमेंट कॉलेजेस इवन स्कूल्स आपको यहाँ मिलने वाली है ओनली एट IIM शिलोंग. सो आप टारगेट कर सकते हो. विल टॉक इन डिटेल अबाउट इट. विल टॉक अबाउट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यहाँ क्या क्या प्रोग्राम्स ऑफर होने वाले हैं एंड क्या कट ऑफ आपका होना चाहिए, एडमिशन प्रोसेस क्या कहता है, सिलेक्शन प्रोसेस बेसिकली क्या कहता है, 10th में आपके क्या स्कोर होने चाहिए, 12th में आपको क्या वेटेज मिलने वाला है, इवन योर ग्रेजुएशन, और अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो क्या वेटेज आपको मिल सकता है. विल टॉक अबाउट इट्स फी स्ट्रक्चर एज वेल, क्योंकि हमें कैलकुलेट करनी है ROI. सो प्लेसमेंट्स क्या मिलने वाले हैं गाइस, आइदर अमेजिंग मिलने वाले हैं या फिर नहीं, एंड इट्स 7th इन द IIM लिस्ट. सो गाइस, ऑल द फर्स्ट जनरेशन IIM है, डेफिनेटली हमें नाराज बिल्कुल नहीं करेगा, लेकिन क्या इनके स्टैट्स कहते हैं, विल टॉक इन डिटेल. सो बिफोर मूविंग फर्दर गाइस, वी हैव स्टार्टेड द बैचेस विद रिस्पेक्ट टू द CAT एंड इवन विद रिस्पेक्ट टू ऑल द MBA entrance exam. So you can start preparation with us. You can join our classroom lectures at Dombivli, Ghatkopar and Dadar, and if you are pan-India student, you can interact live with us. Don't forget to download our app where you will get free mock and free resources. And guys, for all the updates and notifications, you can follow us on YouTube, Facebook, Insta and Telegram. So let's start the video. IIM Shillong. Indian Institute of Management Shillong has been set up with the vision of providing quality management education and research in the northeastern region स्पेसिफिकली. एंड thereafter गाइज, इन्होंने PGPX प्रोग्राम भी स्टार्ट किया है जो ग्लोबली स्टूडेंट अटेंड करते हैं. सो नॉट ओनली इन नॉर्थ ईस्ट, लेकिन ये वर्ल्ड वाइड काफ़ी फेमस है गाइज. स्टैब्लिश इन 2008 बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ HRD, टू ऑफर वर्ल्ड क्लास मैनेजमेंट एजुकेशन एंड रिसर्च इन द कंट्री. शिलोंग, a city of full of life and place to be, is the capital city of Meghalaya, above the clouds. It is one of the leading education hubs in the northeast with many schools and colleges. और guys, अगर मैं बात करूँ, 7th in the family of state supported management schools. It is a member of AICSB, the Business Education Alliance, and even the EFMD global member. अगर मैं NIF ranking की बात करूँ, then guys stand at 26th place. Member of the AICSB, rank first in Times टॉप बी स्कूल सर्वे इन 2020 और 21 की निफ रैंकिंग की बात करूं, देन इट वाज एट 23rd प्लेस. गाइस, इनके एवरेज पैकेजेस भी हम देखेंगे तो काफी अमेजिंग है एंड दैट सूटेड फॉर द फर्स्ट जनरेशन IIM. यस गाइस, सो बात करते हैं इनके प्रोग्राम्स एंड सीट अवेलेबिलिटी को लेकर. सो PGP प्रोग्राम के लिए गाइस, यहाँ 2020-24 बैच की बात करूं, देन 283 वर द टोटल स्टूडेंट्स, 21% वर द फीमेल, 79% वर द मेल. वर्क एक्सपीरियंस की भी बात करूं, देन गाइस ऐसा नहीं है कि यहाँ फ्रेशर्स बिल्कुल नहीं है. 38% सीट्स वो कंज्यूम बाय द फ्रेशर्स. 12 मंथ एक्सपीरियंस के भी कैंडिडेट है यहाँ 18%, दे आफ्टर 24 मंथ 22%, 36 मंथ 12% एंड अबव 11%. सो ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ सिर्फ एक्सपीरियंस वालों को ही चांस मिलने वाला है, आपको भी चांस मिल सकता है. लेकिन गाइज, आपके CAT में परसेंटाइल बड़े अच्छे होने चाहिए. सो एग्जैक्टली क्या होने चाहिए उसके बारे में बात करेंगे. एजुकेशनल बैकग्राउंड, कोई भी पर्टिकुलर फील्ड से हो आप यहाँ आ सकते हो. इंजीनियरिंग मैक्सिमम कैंडिडेट 45%, फाइनेंस एंड कॉमर्स को लेकर 36%, प्योर साइंसेस 10% एंड 9% वो द अदर्स. गाइज, आपको किसी भी फील्ड में अगर एक्सपीरियंस है, कोई प्रॉब्लम नहीं गाइज, यू कैन बी पार्ट ऑफ द IIM शिलोंग. PGPX फॉर 1 year, PGP फॉर वर्किंग एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम, द 2 years प्रोग्राम, वेरियस डॉक्टरल प्रोग्राम्स एंड डॉक्टरल प्रोग्राम्स फॉर द वर्किंग एग्जीक्यूटिव. सो गाइज, काफी सारे प्रोग्राम्स यहाँ ऑफर किए जाते हैं एंड द फ्लैगशिप प्रोग्राम इज नथिंग बट द PGP. Now let's talk about the eligibility criteria, how you can enter into the IIM Shillong. So यहाँ आपकी एलिजिबिलिटी कहती है you should have bachelor degree with 50% marks if you are general OBC and EWS candidate and 45% marks for SC/ST. So you have to appear for the CAT, right? If you are in the final year of your graduation, you are eligible. If you have passed your exam and waiting for the results, then also you are eligible, and there is no age bar. So guys, let's talk about the paper pattern first. You have to appear for the CAT. CAT includes 66 questions, time duration is 120 minutes. It has नेगेटिव मार्किंग सिस्टम, द +3 एंड -1. सो गाइज, आपको मेंटेन करनी है एक्यूरेसी. और एक्यूरेसी कैसे मेंटेन करोगे, आपको पर्टिकुलर क्वेश्चंस पिक करने हैं, कुछ क्वेश्चंस को स्किप करना है. सो ये टेक्निक आपके पास होनी चाहिए. सो वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात करूं, देन यू विल गेट 24 क्वेश्चंस एंड आउट ऑफ दैट आपको 4 RC मिलने वाली है, इंक्लूडिंग 16 क्वेश्चंस, राइट. एंड thereafter 8 क्वेश्चंस विल बी बेस्ड ऑन द para jumble 2 question, para completion 2 questions, summary 2 and odd one out 2 questions. So overall, out of these 24, you have to attempt 15 to 17 questions with good accuracy. यानी कि आपके ये questions guys maximum chances होने चाहिए कि right हो, wrong ना हो, क्योंकि यार negative marking भी है. Data interpretation and logical reasoning की बात करूँ, then you will get 4 sets. Okay, and out of these you have to attempt at least 2 set. Okay guys,
आप 3 भी कर सकते हो, दैट्स ग्रेट। क्वांटिटेटिव एबिलिटी 22 क्वेश्चंस, बेसिकली द क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम द 5 रीजन्स। फर्स्ट द अरिथमेटिक पार्ट, और अरिथमेटिक में से गाइस आपको रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, 7 to 8 क्वेश्चंस आने वाले हैं। सो अरिथमेटिक पर मैक्सिमम फोकस कीजिए। दे आफ्टर अलजेब्रा, किसी स्लॉट में 4 क्वेश्चंस भी आते हैं और किसी में 7 to 8 क्वेश्चंस भी आते हैं, लेकिन अरिथमेटिक का फिक्स है कि 7 to 8 क्वेश्चंस तो आएंगे, इससे कम नहीं आने वाले। दे आफ्टर थर्ड वन ज्योमेट्री, ज्योमेट्री पे आप फोकस कर सकते हो, ट्राइंगल, सर्कल, पॉलीगॉन, एक एक क्वेश्चन आते हैं, सो ओवरऑल 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ मिल जाएंगे। फोर्थ वन अगर बात करूँ देन नंबर्स पर आपको 2 से 3 क्वेश्चन आ जाएंगे। एंड द फिफ्थ वन द मॉडर्न मैथ, और मॉडर्न मैथ्स पर भी आपको 2 से 3 क्वेश्चंस आएंगे जो थोड़ी एडवांस लेवल के होंगे, सो क्वाइट डिफिकल्ट हो सकते हैं। सो गाइज अगर पेपर काफ़ी डिफिकल्ट होता है देन आपको यहाँ एटलीस्ट 12 क्वेश्चंस तो सॉल्व करने ही हैं। 9 to 12 क्वेश्चंस अगर सॉल्व करते हो विद गुड एक्यूरेसी देन गाइज आपके इजीली 95 to 99 परसेंटाइल यहाँ बन सकते हैं। सो एग्जाम का जो मोड है गाइज ऑनलाइन, मीडियम है इसका इंग्लिश। एग्जाम यूजुअली कब होता है? सो 25, 26 या फिर 27 ऑफ नवंबर, ये डेट अपने माइंड में मार्क कर लो गाइज, क्योंकि नवंबर लास्ट वीक में ही आपका एग्जाम होने वाला है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त, एडमिट कार्ड आ जाता है लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर, और आपका जो रिजल्ट अनाउंस होता है सेकेंड वीक ऑफ जनवरी। सो गाइज ओवरऑल कैसे परसेंटाइल आने चाहिए, क्या सिलेक्शन प्रोसेस क्राइटेरिया होगा, उसके बारे में बात करते हैं। सो वेरी फर्स्ट वन, the phase 1 says shortlisting for the personal interview. If you appeared the CAT, then CAT में आपकी क्या percentile है? The minimum requirement should be as per this particular table. Differentiable candidate VRC में होने चाहिए आपके 50 section wise, DLR 50 and Quant में होने चाहिए 50, ST अगेन 50, SC को लेकर 60, EWS 75 एंड अदर्स ओपन कैटेगरी कैंडिडेट शुड बी मोर देन 75। गाइज ये मिनिमम कट ऑफ है, सो अगर ये मिनिमम कट ऑफ आप क्रैक करते हो देन ओनली यू विल गेट द कॉल फॉर द PI, ओके, अनलेस एंड अनटिल आपको कॉल नहीं आने वाला। और इसके बाद भी कुछ पैरामीटर्स कंसिडर किए जाते हैं, जैसे कि आपके एकेडमिक्स है 10, 12 एंड ग्रेजुएशन, उनको भी एक पर्टिकुलर वेटेज दिया जाता है, एंड इवन योर वर्क एक्सपीरियंस को। सो यहाँ क्या एक्जैक्टली वेटेज होने वाला है हम बात करेंगे गाइज। फर्स्ट ऑफ ऑल पोस्ट स्टेप 1, composite score will be calculated for eligible candidates. This score is based on the CAT percentile and the normalized application rating score NARS having a weightage of 60% and 40% respectively. So देखो guys, NARS क्या करेगा, will be based on the scores assigned to class 10th, 12th and scores for the month of experience. So very first one, ये टेबल आपको देखना है। So first 10th स्टैंडर्ड को लेकर 95 to 100% में हो आपको स्कोर मिलने वाला है 10, 80 to 85 तक हो 6 मिलने वाला है, 75 to 70 9.995, 60 to 64.99 then 1, below 60 will be the 0. Now with respect to the science stream, commerce and art stream, so यहाँ आपके जो रिस्पेक्टिव स्कोर्स है वो मेंशन किए गए। इसके बाद ये कैलकुलेट करेंगे वर्क एक्सपीरियंस को। सो लेस देन 12 मंथ का अगर आपको एक्सपीरियंस है देन 0, 12 months to less than 18 months then 6, 12 months to 24 months then 10, 24 to 30 14, and again अगर 30 to 36 है then 10, 36 to 42 6, 42 to 48 2 and 48 के अबव है then 0. सो गाइज आपके जो स्कोर है वो इस प्रकार आपको मिलने वाले हैं। एंड दे आफ्टर गाइज सी द एप्लीकेशन रेटिंग स्कोर ARS इज इक्वल टू A + B + C। सो ये हो गए आपके नार्स की वैल्यू। अब इसके बाद यहाँ जो आपके कैट के रिस्पेक्टिव परसेंटाइल है उसको भी ये कैलकुलेट करने वाले हैं। सो ओवरऑल नॉर्मलाइजेशन होने वाला है। देखो 60% दिया आपके कैट को एंड नॉर्मलाइजेशन एप्लीकेशन रेटिंग स्कोर नार्स को दिया इन्होंने 40% रिस्पेक्टिवली। अब इसके बाद भी आपकी जो पर्टिकुलर ग्रेजुएशन की स्ट्रीम है, ग्रेजुएशन की स्ट्रीम के बेस पे भी एक पर्टिकुलर फील्ड से कितने सारे कैंडिडेट आ रहे हैं, वहां भी एक पर्टिकुलर मेरिट लिस्ट जनरेट होने वाली है। सच एज सेम एकेडमिक से अगर इंजीनियरिंग से कैंडिडेट्स है तो इंजीनियरिंग से टोटल कितने कैंडिडेट्स है उनकी एक मेरिट लिस्ट बनेगी पर्टिकुलर, एंड अकॉर्डिंग टू दैट वहां से कुछ कैंडिडेट को सेलेक्ट किया जाएगा। इसके बाद जो सेकेंड प्रोसेस आता है that is the merit listing for offering admission to the PGP. Okay, after the PI process the scores of PI will be used along with ARS, overall CAT performance and the gender score of the shortlisted candidates for preparation of the final merit list. So final merit list कैसे बनेगी? देखो guys, differentiable हो, cut off on the performance of candidates in the communication proficiency and PI। यहाँ देखो communication proficiency में 20% मिनिमम होने ही चाहिए, PI में भी मिनिमम 20%, ST को लेकर 20, SC 25, EWS 30% एंड अदर्स को लेकर 30%। दे आफ्टर जो फाइनल मेरिट लिस्ट होगी उसमें ये सारे कंपोनेंट्स इंक्लूड किए जाएंगे। एप्लीकेशन रेटिंग स्कोर जो आपके ARS की वैल्यू है दिस वन, द 10%, दैट मीन्स योर एकेडमिक्स, जेंडर को लेकर 10%, PI को लेकर 40% एंड आपके रिस्पेक्टिव कैट को मिलने वाला है 40%। सो ओवरऑल आउट ऑफ दीज 100 अब आपका सिलेक्शन
यहाँ होने वाला है। सो ओवरऑल गाइज ये डिपेंड करता है फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप कैट में कितना अच्छा प्रिपरेशन कर रहे हो। सो यहाँ जो आपके परसेंटाइल होने चाहिए गाइज शुड बी 95 परसेंटाइल। और 95 परसेंटाइल आप कैसे अचीव कर सकते हो, उसके लिए गाइज आपको काफ़ी सारी स्ट्रैटेजीज मिलने वाली है एट बी एडुकेयर, जो आप हमारे लाइव लेक्चर्स एंड इवन ऑफलाइन लेक्चर्स में सीखने वाले हो। अब आगे बात करते हैं फी स्ट्रक्चर को लेकर। सो गाइज यहाँ आपको काफ़ी सारे फाइनेंशियल एड एंड स्कॉलरशिप्स मिलने वाली है। ऑल्दो जो फी स्ट्रक्चर है वो ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेटेड नहीं है, लेकिन जो ओवरऑल इनकी फी स्ट्रक्चर है दैट इज 21.5 लाख फॉर 2 years। यस गाइज, अगर मैं सिर्फ ट्यूशन फीस की बात करूं दैट इट विल बी अराउंड 17 लाख एंड 10,000 नियर बाय, ओके। और जो टोटल फीस होने वाली है आपकी दैट विल बी 21 लाख एंड 50,000। लेकिन यहाँ काफ़ी सारी स्कॉलरशिप स्कीम्स है। द इंस्टीट्यूट असिस्ट द पार्टिसिपेंट इन अवेलिंग एजुकेशनल लोन्स फ्रॉम द बैंक्स ड्यूरिंग द एडमिशन प्रोसेस। इंस्टीट्यूट endeavors that no candidate be denied opportunity to pursue the postgraduate program for want of adequate financial resources. Keeping this in mind, IIM Shillong has provision for need-based financial assistance scheme to help economical weak MBA participants on the basis of annual gross family income, participants' liquidity, credit worthiness, and his और हर ओवरऑल सुटेबिलिटी फॉर द सेम। सो काफ़ी सारे पैरामीटर्स देखे जाएंगे, उसके बाद आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। एंड गाइज काफ़ी सारी स्कॉलरशिप स्कीम्स भी है बाय द गवर्नमेंट, वहाँ से भी आपको बेनिफिट मिल सकता है। सो ओवरऑल ये वर्थ इट है गाइज। 21.5 लाख आप इन्वेस्ट कर रहे हो, रिटर्न में क्या मिलने वाला है गाइज, सी द प्लेसमेंट स्टैट। हाईएस्ट सीटीसी 71.3 लाख पर एनम, और ये मिला है गाइज आईटी एनालिटिक्स फील्ड्स के कैंडिडेट को। मीडियन सीटीसी की बात करूँ 26.09 एलपीए, एवरेज सीटीसी की बात करूँ देन 26.96, टॉप 50% को मिला 30.82, टॉप 20% को मिला 35.35 एंड टॉप 10% को मिला 39.68 एलपीए। ईयर ऑन ईयर इंक्रीज इन एवरेज सीटीसी 16.7, recruiters were the 63, 85 were the PPO offers and 26 were the new recruiters। guys अगर डोमेन वाइज ऑफर्स की भी बात करूं, मैक्सिमम जो ऑफर्स मिले कंसल्टिंग एंड स्ट्रेटेजी ऑलवेज, फाइनेंस 20%, सेल्स एंड मार्केटिंग 17, आईटी एनालिटिक्स 16, जनरल मैनेजमेंट 7 एंड ह्यूमन रिसोर्स एंड ऑपरेशंस 5%। सेक्टर वाइज आप ऑफर देख सकते हो। सो गाइज ओवरऑल ये इंस्टीट्यूट वर्थ इट है। यू आर गेटिंग एवरेज 26.96 एलपीए एट द इन्वेस्टमेंट ऑफ जस्ट 21.5 लाख फॉर 2 years। सो गाइज अमेजिंग। बस प्रिपरेशन करना है कैट का एंड दे आफ्टर यू कैन बी बिकम पार्ट ऑफ ऑल दिस टॉप नॉच कंपनीज। सो गाइज स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर द कैट एट बी एडुकेयर। Join us Dombivli, Ghatkopar and Dadar for offline preparation, and in case you are pan India student you can interact live with us. Call on 8383818888। जो भी आपके डाउट्स है गाइज आप इस नंबर पर जरूर पूछेगा, एंड इवन यू कैन आस्क मी इन द बिलो कमेंट सेक्शन। डोंट फॉरगेट टू डाउनलोड अवर ऐप वेयर यू विल गेट फ्री मॉक एंड फ्री रिसोर्सेज, एंड फॉर ऑल द अपडेट्स एंड नोटिफिकेशंस follow us on YouTube, Facebook, Insta and Telegram. That's all guys. All the best for your career. See you in the next video.